गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। इसमें क्या है, आपका कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। अगर इसमें AB साइड ग्रेटर है AC से, जो AB साइड है वो आपकी ग्रेटर दे रखी है AC से, तो AB के सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है? C। AC के सामने वाला B, तो वो C एंगल भी उस B से क्या होगा? ग्रेटर होगा। कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल्स क्या है, एक एंगल दूसरे एंगल से ग्रेटर होता है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? ग्रेटर ही होते हैं। ये रिजल्ट यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज दी लॉन्गेस्ट साइड। हमें प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और आपको यहाँ पे क्या दे रखी है? एक ट्रायंगल दे रखी है। और कौन सी ट्रायंगल दे रखी है? राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल देन द हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। हम बनाए यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमने ले लिया कि जो B है उस पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो AB से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। सबसे पहले लेट ड्रॉ दी राइट ट्रायंगल ABC, देन एंगल B इक्वल में 90 डिग्री। और B पे हमने क्या ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस है इसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस की क्या पहचान होती है? जो भी आपका 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड, अब यहाँ पे B एंगल है, B 90 का, इसके सामने वाली साइड क्या है? AC है। तो हमें इसमें क्या शो दैट करना है कि AC इज दी लॉन्गेस्ट साइड, कि AC आपकी जो है सबसे बड़ी साइड है। ये हमें प्रूफ करना है। सोल्यूशन। अब देखो, कोई भी आपकी ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको ट्रायंगल दे रखे हैं राइट ट्रायंगल ABC, इसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल में 180, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा B एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 का, क्योंकि हम B को ही 90 का लेके चलिए, प्लस C इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल में 180 माइनस में 90। तो एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल आ गया हमारा? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब यहाँ देखो, B आपका अकेला 90 डिग्री का है और A और C इन दोनों का सम 90 का है। तो यहाँ से हमें साफ क्लियर हो रहा है कि जो B एंगल है वो A से भी ग्रेटर होगा और B एंगल C से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि A और C की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी छोटी होगी 90 से, तो क्योंकि दोनों का सम ही 90 का है तो दोनों के दोनों कौन से एंगल होंगे? आपके एक्यूट एंगल बनेंगे। तो एंगल B वो भी ग्रेटर होगा एंगल A से, और जो एंगल B होगा वो ग्रेटर होगा C से। B से भी ग्रेटर बनेगा और C से भी ग्रेटर बनेगा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया था आपको एक रिजल्ट कि अगर कोई अपोजिट साइड, उनकी क्या है, वो एक साइड दूसरी साइड से ग्रेटर है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। अब यहाँ पे एंगल ग्रेटर दे रखा है तो साइड भी आपकी ग्रेटर हो जाएंगी। अब देखो, B है, B के सामने वाली साइड क्या है? AC। और एंगल A के सामने वाली साइड क्या है आपकी? BC। तो जो AC है वो आपका किससे ग्रेटर है? BC से। यहाँ पे B के सामने वाली साइड AC और C के सामने वाली साइड AB। तो यहाँ पे देखो, आपका AC भी BC से भी ग्रेटर है और जो AC है वो आपका AB से भी ग्रेटर है। तो पूरी ट्रायंगल में AC ही साइड सबसे लॉन्गेस्ट है और AC ही हमारा हाइपोटेनस है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर AC इज दी
लॉन्गेस्ट साइड। और यही हमें प्रूफ करना था ना इस क्वेश्चन में। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइड्स AB एंड AC of triangle ABC are extended to point P and Q। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो एंगल PBC लेस देन है एंगल QCB के एंड शो दैट AC ग्रेटर देन AB। डायग्राम भी गिवन है, दो हमें साइड दे रखी हैं, एक AB और BC। उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, AB को तो P तक प्रोड्यूस किया गया है और AC को Q तक प्रोड्यूस किया गया है। और इसमें क्या बोल रहा है कि साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें एक ट्रायंगल ABC दे रखी है, AB और AC साइड एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P, AB को P तक बढ़ाया गया और AC को Q तक बढ़ाया गया। एंड ऑल्सो एंगल PBC, जो हमें PBC एंगल है वो लेस देन दे रखा है एंगल QCB के, QCB हमारा ये एंगल है, ठीक है। और हमें शो दैट क्या करना है कि जो ये AC साइड है वो ग्रेटर होना चाहिए AB से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो गिवन है वो गिवन लिख लो। गिवन क्या है, ABC इज ए ट्रायंगल एंड साथ में हमें गिवन है कि PBC लेस देन है QCB के। और शो दैट, शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि जो AC है वो ग्रेटर होना चाहिए AB से। सॉल्यूशन, अब देखो ध्यान से, जो हमें AC है वो किससे ग्रेटर प्रूफ करना है, AB से। AC के सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है, ABC, और AB के सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है, ACB। अगर ये हमारा ABC एंगल ACB से ग्रेटर आ जाता है तो उसके सामने वाली अपोजिट साइड्स तो अपने आप ग्रेटर हो जाएंगे। तो हमें किसी तरह ABC एंगल को ACB से ग्रेटर प्रूफ करना है। अब जो हमें गिवन है वो उसके साथ ये देखो लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है, ये भी और ये भी किसकी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर की। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकालें, क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल में 180 डिग्री। 180 डिग्री का बन रहा है क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं आपके, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब हमें क्या है, PBC और QBC की वैल्यू दे रखी है, PBC की वैल्यू निकाल दें यहाँ से। PBC इक्वल में 180 माइनस एंगल ABC, इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दो फर्स्ट। किससे लेस है PBC, QCB से, और QCB की वैल्यू यहाँ से, ये भी देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना, किसके साथ, ACB और QCB, क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल है। तो एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल में 180 डिग्री। इनका सम 180 क्यों है, क्योंकि बिकॉज ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। यहाँ पे हम QCB की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो QCB इक्वल में 180 माइनस एंगल ACB, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें गिवन क्या है, एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ये गिवन है। यहाँ वैल्यू पुट करो, PBC की हमने क्या निकाली है, 180 माइनस एंगल ACB लेस देन QCB की क्या निकाली है, 180 माइनस ACB। 180 से 180 कैंसिल, क्या रह गया, माइनस का ABC। यहाँ लिख देना, ये हमें गिवन था तभी हमने ये रिजल्ट लिखे, ठीक है। 180 से 180 कैंसिल, क्या बच गया, माइनस का एंगल ABC एंड माइनस का एंगल ACB।
जब भी आपका लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो और माइनस से माइनस कैंसिल किया जाए या माइनस से मल्टीप्लाई की जाए तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। जो लेस देन है वो क्या बन जाता है, ग्रेटर देन बन जाता है। तो एंगल ए सी बी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ठीक है। ए बी सी, अब ए बी सी एंगल किससे ग्रेटर आ रहा है, ए सी बी से। ए बी सी एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बीच में किस चीज़ का साइन है, ग्रेटर देन का, और ए सी बी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी। और हमें यही प्रूफ करना था ना कि जब आपकी क्या है कोई अपोजिट साइड, अपोजिट बनने वाले एंगल्स एक दूसरे से ग्रेटर होते हैं तो उसके अपोजिट बनने वाली साइड भी क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। और हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। एंड शो दैट, क्या शो करना है हमें कि ए डी लेस देन होना चाहिए बी सी से। डायग्राम भी हमें गिवन है, ये आपको दे रखा है ए बी और ये दिया हुआ है सी डी, ठीक है। ये डायग्राम है और गिवन भी है और शो दैट बोल रखा है कि ए डी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए बी सी से। अब देखो जो बी हमें लेस देन दे रखा है ए से, वो इस ट्रायंगल के एंगल बन रहे हैं ए ओ बी के। तो पहले हम यही लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल बी लेस देन एंगल ए। अब देखो बी के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है आपका, बी एंगल तो बी है ही, उसके सामने वाली साइड देखो कौन सी बन रही है, ओ ए, बीच में लेस देन का साइन, और एंगल ए के सामने वाली साइड ओ बी, ठीक है। तो अगर ये इससे लेस है तो ओ ए साइड भी इससे क्या होगी, लेस होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी किससे ग्रेटर है, बी से, तो ओ बी किससे ग्रेटर होगा, ओ ए से। क्यों होगा, क्योंकि अगर अपोजिट बनने वाले एंगल से ग्रेटर होते हैं तो उसके बनने वाली अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, लार्जर ही होती हैं, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ट्रायंगल है इन ट्रायंगल सी ओ डी। अब सी ओ डी में एंगल जो सी दे रखा है वो लेस दे रखा है एंगल डी से, मतलब कि जो एंगल डी है वो किससे ग्रेटर है, सी से। तो डी के सामने वाली अपोजिट साइड देखो क्या है, ओ सी, तो वो भी ग्रेटर होगी जो सी के सामने अपोजिट साइड बन रही है। सी के सामने अपोजिट साइड क्या बन रही है, ओ डी। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड होगी। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड प्लस कर दो, राइट हैंड में राइट हैंड प्लस कर दो। ओ ए प्लस ओ डी, बीच में किस चीज़ का साइन है, लेस देन का, और बी ओ प्लस में ओ सी। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी पूरा क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी पूरा क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है। और यही हमें प्रूफ करना था, बी सी साइड को ए डी साइड से ग्रेटर दिखाना था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम दे रखा है ए बी सी डी, एक हमें क्वाड्रिलेटर दे रखी है, ठीक है। गिवन क्या बोला हुआ है इसमें कि ए बी एंड सी डी आर दी स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी। जो ए बी इज द in quadrilateral ABCD, AB is the smallest side and CD is the largest side। क्वाड्रिलेटर में हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें ए बी हमारी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और जो सी डी है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड है। शो दैट, फर्स्ट पार्ट तो क्या शो करना है कि जो एंगल ए है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल सी से, और सेकंड पार्ट है एंगल बी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल डी से। ध्यान से देखो अब हम किस टाइप से करेंगे इसे सॉल्यूशन। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पार्ट।
हमें क्या प्रूफ करना है, जो ए एंगल है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दोगे कि फर्स्ट पार्ट में जॉइन ए टू सी, ए टू सी हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो ए एंगल है उसे किससे ग्रेटर प्रूफ करना है, सी से ग्रेटर प्रूफ करना है। अब इतना हमें क्लियर है, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी हमारी लार्जेस्ट साइड है। अब ये ट्रायंगल बन रही है आपकी ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे नेमिंग कर लो, इजी रहेगा। चलो पहले देख लेते हैं क्या बनता है। ए बी सी एक ट्रायंगल बन रही है, जो ए बी है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसका मतलब ए बी स्मॉल होगा बी सी से भी, क्योंकि है ही जब चारों साइड से स्मॉल, तो ए बी तो लिख सकते हैं ना, ए बी लेस देन बी सी, बी सी इसका मतलब किससे बड़ा है, ए बी से बड़ा। यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अभी देखो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, इसे 1 नाम दे दो, एंगल 1। लेस देन बी सी के सामने वाला कौन सा एंगल बन रहा है, इसे नाम दे दो 2, एंगल 2, क्योंकि अगर अपोजिट साइड अगर ग्रेटर है, लार्जर है, तो उससे बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, लार्जर होंगे। अगर बी सी ए बी से ग्रेटर है तो बी सी के अपोजिट एंगल 2 बन रहा है और ए बी के अपोजिट एंगल 1 बन रहा है, वो भी क्या होंगे, लार्जर होंगे। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एक और ट्रायंगल ऊपर भी बन रही है जो हमने ज्वाइन की है, इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें हमें जो गिवन था सी डी सबसे लार्जेस्ट है, अब हम स्मॉलर यहाँ पे लिखे लार्जेस्ट को, सी डी लार्जर है, वो ए डी से भी क्या होगा, लार्जर होगा। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ये हमें गिवन है कि सी डी इज दी लार्जेस्ट साइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए डी लेस देन सी डी। अब ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 3, लेस देन सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसको नेमिंग कर दो 4, तो एंगल नंबर 4, क्योंकि अगर अपोजिट सी डी ए डी से बड़ा है तो उसके बनने वाला अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे वाले से। ठीक है, तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड में प्लस होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, बीच में लेस देन का साइन, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3 मिलके पूरा एंगल क्या बन रहा है हमारा, एंगल सी बन रहा है। लेस देन 2 प्लस 4 मिलके पूरा एंगल क्या बन रहा है, ए एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल ए हो गया वो ग्रेटर हो गया एंगल सी से, और हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। एंड नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें बी एंगल को ग्रेटर प्रूफ करना है एंगल डी के। तो सेम आप इसी टाइप से करोगे जैसे हमने यहाँ पे ए और सी को ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर देना बी और डी को, तो ज्वाइन बी टू डी। ठीक है, अब इसमें भी आपकी 2 ट्रायंगल बन रही हैं, पहले लें इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी डी, इसमें ए बी बोल रखा है, जो ए बी है वो आपकी स्मॉलेस्ट साइड होगी ए डी से, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए डी यहाँ पे बड़ा होगा ना ए बी से। अब ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, इसे एंगल दे दो 5 नाम, एंगल 5, ए डी बड़ा होगा ए बी से, तो इसके बनने वाला अपोजिट एंगल भी इससे बड़ा होगा, ए डी के सामने वाला एंगल 6, एंगल 6। तो अगर ए डी क्या है, ए बी से बड़ा है, तो उसके बनने वाला अपोजिट एंगल भी इस वाले एंगल से क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल से लार्जर ही होगा। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट आपकी एक और ट्रायंगल बन रही है इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें बी सी और सी डी में हमें सी डी पता है वो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो वो बी सी से भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, क्योंकि जैसे हमने पहले लिखा है ना उसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अब बी सी सी डी अगर बी सी से लार्जर है तो इसके बनने वाले अपोजिट एंगल भी इस एंगल से लार्जर होगा। सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, सी डी के अपोजिट यहाँ 7 नाम दे दो और बी सी के अपोजिट यहाँ पे 8 नाम दे दो, तो एंगल 7 भी ग्रेटर होगा एंगल 8 से। यहाँ पे ये ग्रेटर है, यहाँ लिख देना सी डी इज दी लार्जेस्ट साइड, ये इक्वेशन नंबर 4। अब एडिंग
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करें लेफ्ट हैंड में, तो एंगल +5 प्लस एंगल 8 लेस देन एंगल 6 प्लस एंगल 7। 5 और 8 मिलके पूरा एंगल क्या बन रहा है? डी। किससे छोटा है? 6 प्लस 7, 6 और 7 मिलके पूरा क्या बन रहा है? बी। तो यहाँ से क्या बना कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर है एंगल डी से, और हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है हमें कि जो पी आर है वो ग्रेटर है पी क्यू से एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर एंड प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें कि एंगल पी एस आर ग्रेटर बनेगा एंगल पी एस क्यू से। एक हमें ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू एस, और जो ये पी एस है वो पी एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, मतलब बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और हमें इसमें ये पी एस साइड लाइन, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? जो आपका पी एस आर एंगल है, पी एस आर ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए पी एस क्यू, इस एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। पी एस आर आपका किससे ग्रेटर होना चाहिए? पी एस क्यू से। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे सॉल्यूशन। एक तो इसमें हमें ये दे रखा है कि जो पी आर है वो ग्रेटर है पी क्यू से, ये चीज़ हमें गिवन है। यहाँ पे नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पी एस आर, कौन सा एंगल आपका पी एस आर? एंगल 5। किससे ग्रेटर करना है हमें? पी एस आर है आपका 6 एंगल को ग्रेटर करना है एंगल 5 से, ये हमें प्रूफ करना है जो मैंने नेमिंग करी है। अब हमें पी आर ग्रेटर देन दे रखा है पी क्यू से। अब पी आर के सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है आपका? एंगल 3, और पी क्यू के सामने वाला अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 4। तो ये भी क्या होंगे? ग्रेटर। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दो फर्स्ट। और हमें बोल रखा है जो पी एस है वो बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 1 और 2 क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एंगल 6 है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल 5 से। अब ध्यान से देखो इसके अंदर ये जो 6 एंगल है वो इस ट्रायंगल का क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल। और जो 5 एंगल है वो इस ट्रायंगल का क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन से लेते हैं? जो एक्सटीरियर लिया होता है उसको छोड़ के बाकी दोनों वाले एंगल कौन कौन से हैं? वो 1 + 3। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी? 3rd होगी। ठीक है, ऐसे ही अब इन ट्रायंगल पी एस आर, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 5 ले लें क्योंकि हमें रिजल्ट भी उसी दोनों के बीच में निकालना है। तो एंगल 5, अगर ये हमने एक्सटीरियर एंगल लिया है तो इसके साथ वाला एंगल छोड़ के बाकी दोनों अपोजिट इंटीरियर होंगे। तो एंगल 2 + एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4। मतलब अगर हम 3 में 1 ऐड कर दे तो क्या बनता है? 6 एंगल बनता है। और 4 में 2 ऐड कर दे तो क्या बनता है? 5 बनता है। 3 और 4 हमें दे रखा है, और हमें ये भी पता है 1 और 2 आपस में क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है पहले उसे लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड एंगल 1। एंगल 1 दोनों तरफ ऐड कर दी। एंगल 3 + एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 + एंगल 1। दोनों तरफ सेम एंगल ऐड कर सकते हैं। अब ये 1 और 3 मिलके तो 6 बन जाएगा, लेकिन 4 की जब 4 में क्या प्लस होना चाहिए? 2 प्लस होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा? 5 बनेगा। और हमें ये पता है 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना। तो ये तो हमें चाहिए ही। एंगल 1 एंगल 3 + एंगल 1, ठीक है, ग्रेटर देन एंगल 4 + एंगल 1 है। तो 1 की जगह क्या लिख दें? 2 लिख दें। यहाँ सामने लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, इसीलिए हमने 1 की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब 3 + 4 किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल होता है।
अभी हमने ऊपर निकाला है, और 2 + 4 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो एंगल यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया है, यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। और 6 एंगल हमारा नाम क्या है, PSR। 6 एंगल का यही नाम है PSR, ग्रेटर देन 5। 5 का नेमिंग क्या है, PSQ। तो एंगल PSR ग्रेटर देन PSQ, और हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 7.4 का 6th क्वेश्चन। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। क्या दे रखे हमें 6 क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, शो दैट करने के लिए ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट साइड। हमें एक लाइन सेगमेंट मान लो L दे रखे हैं, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, PM ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमें ये बताना है जो ये परपेंडिकुलर है ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड, इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दें, एक ट्रायंगल बन जाएगी, इसे यहाँ पे नाम दे दो Q, ठीक है। इसे हमें सबसे शॉर्टेस्ट साइड करना है, और ये परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो अब हमें क्या शो दैट करना है इसमें, PM इज द शॉर्टेस्ट साइड। जो उसी पॉइंट से एक और लाइन जा रही है उससे शॉर्टेस्ट हमें इसे प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो सोल्यूशन में किस टाइप से करेंगे। इस टाइप से हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन भी किया, वहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज को लार्जेस्ट दिखाया था, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर साइड को स्मॉलेस्ट दिखाएंगे। अब इन राइट ट्रायंगल PQM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल QPM प्लस एंगल PMQ और प्लस एंगल MQP इक्वल में 180 डिग्री। QPM प्लस एंगल PMQ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और प्लस में एंगल MQP इक्वल में 180 डिग्री। अगर आपको और भी इजी करना है इसे 1 2 नेमिंग कर लो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ 3, 1 2 कर लो, इजी रहेगा। इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो, और इसे 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, नेमिंग करनी इजी रह जाती है और सम भी इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें 3 एंगल दे रखा है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 माइनस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके आ गया, 90 के इक्वल आ गया। अब ये देखो हमें क्या करना है, PM को जो शॉर्टेस्ट दिखाना है PQ से, यही दिखाना है, ये प्रूफ करना है ना हमें इसमें। अब PM के सामने वाला अपोजिट एंगल क्या है, 1, और PQ के सामने वाला अपोजिट एंगल क्या है, 3। अब जो 3 एंगल है वो तो अकेला ही 90 का है, और जो आपका 1 एंगल है वो क्या बन रहा है, लेस देन बन रहा है 90 डिग्री का। इसकी ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है और ये इक्वल में राइट एंगल के है। तो यहाँ से क्लियर हुआ ना कि जो एंगल 3 है वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से। जो अगर अपोजिट एंगल बनने वाले एंगल एक ग्रेटर है तो उसकी अपोजिट बनने वाली साइड भी इसकी अपोजिट साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब एंगल 3 के सामने वाली अपोजिट साइड क्या है, PQ, और एंगल 1 के सामने वाली अपोजिट साइड क्या है, PM, और PM को हमें शॉर्टेस्ट ही प्रूफ करना था तो लास्ट में लिख देना है देयरफॉर PM इज द शॉर्टेस्ट साइड। ये प्रूफ करना था हमें इसमें।